पहला पाठ उत्पत्ति 41, 55 वचन 57, 42, 5 वचन 7 और 17 वचन 24। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा। दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषी का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। 24 यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। सुसमाचार मत्ती 10, 1 वचन 7। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मनन चिंतन। अक्सर जब ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से बाहर होती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। ईश्वर ने अपने सभी भाइयों में से यूसुफ को ही चुना और चुनकर उसे मिस्र भेजा, ताकि अकाल के समय वो उसके भाइयों के लिए और परिवार के लिए न केवल उनकी परेशानी दूर करने वाला बल्कि सारे लोगों की परेशानी दूर करने वाला व्यक्ति बना। उसी तरह से प्रभु यीशु ने ईश्वर की योजना के अनुसार 12 प्रेरितों को चुना। हम जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक के जीवन में क्या क्या हुआ। संत पेत्रुस कलीसिया की चट्टान बने। अन्य प्रेरितों ने भी अपने कार्यों, शिक्षाओं और जीवन के द्वारा प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया। बहुतों ने प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्वास की खातिर अपने प्राण भी अर्पित किए। हमें भी ईश्वर ने चुना है। क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की योजना को पहचानते हैं? आमीन।